नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर का दौरा आज। गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली का करेंगे शुभारंभ। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का है विद्यालय। कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को करेंगे संबोधित। मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। वक्फ की फैक्ट फाइल लेकर जाएंगे बीजेपी के नेता। लखनऊ में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। संसद में वक्फ बिल पेश होने के बाद अलर्ट जारी। पुलिस और अर्धसैनिक बल रहेंगे तैनात। बिजली निजीकरण के विरोध में बिजली इंजीनियर्स का आंदोलन। 9 अप्रैल को लखनऊ में बिजली कर्मियों की रैली प्रस्तावित। बिजली का निजीकरण किया तो हम हड़ताल करेंगे। लखनऊ में बिल्डिंग नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी। नई गाइडलाइंस हो रही तैयार। सीएम को भेजा जाएगा प्रस्ताव। यूपी में मौसम बदला। 10 शहरों में बादल छाए। लखनऊ में चल रही तेज हवाएं। 15 जिलों में बारिश। बिजली गिरने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से खबर है। अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी पर सपा का प्रदर्शन। पूर्व मंत्री के आवास से निकले सपाइयों को पुलिस ने रोका है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश पर की थी टिप्पणी। पूर्व मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे एसडीएम सीओ को सौंपा ज्ञापन। करनी सेना के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। बिना अनुमति के प्रदर्शन निकालने का प्रयास कर रहे थे सपाई। सीतापुर जिले में लागू है निषेधाज्ञा। महमूदाबाद कस्बे का है पूरा मामला। कन्नौज से खबर है। ड्राइवर को मिला करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस। नोटिस देख किसान के ड्राइवर बेटे के उड़े होश। युवक को मिला 3,68,03,619 रुपए का नोटिस। आलाधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा युवक को मिला 3,68,03,619 रुपए का नोटिस। आलाधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा युवक दिल्ली में गाड़ी चलाने का करता है काम। छिबरामऊ क्षेत्र का रहने वाला है युवक।
लखनऊ से खबर है, सीएम योगी का 2 दिवसीय बलरामपुर का दौरा। आज शाम 5:35 पर सीएम योगी बलरामपुर पहुंचेंगे। शाम 5:40 पर देवीपाटन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कन्या भोज में शामिल होंगे सीएम योगी। रात्रि विश्राम देवीपाटन मंदिर में करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, शाम 5:40 पर देवीपाटन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्या भोज में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 5:35 पर सीएम योगी पहुंचेंगे बलरामपुर। कन्या भोज में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रात्रि विश्राम देवीपाटन मंदिर में करेंगे सीएम। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा बलराम देवी पाटन में लगा हुआ है और आज शाम को देवी पाटन से जाएंगे वहां, क्योंकि मंदिर में जाके पूजा अर्चना करेंगे। कार्यक्रम वहां रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारी कई दिन पहले से की गई थी, क्योंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है। तो नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं तीर्थ स्थल तो जरूर जाते हैं और वहां पे 2 दिन का कार्यक्रम आज जाके वहां पूजा अर्चना करेंगे और फिर कन्या भोज में शामिल होंगे। आज रात उनका उसी मंदिर परिसर में विश्राम का कार्यक्रम लगा हुआ है। वहां रुकने के बाद वो कल फिर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। गोरखपुर से सीधा फिर महाराजगंज चले जाएंगे, क्योंकि महाराजगंज में भी उनको एक रोहिणी जो बैराज है उसका निरीक्षण करना है। उसका लोकार्पण कार्यक्रम रखा है सिंचाई विभाग की तरफ से। वहां भी वो कल निकल जाएंगे। लेकिन आज और कल वो आज पूरी रात और जो है कल आधे दिन तक वो जहां तक उम्मीद है कि देवीपाटन मंदिर के ही पास रहेंगे। शुक्रिया कौशलेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। पूर्व मंत्री के आवास से निकले सिपाहियों को पुलिस ने रोका। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश पर की थी टिप्पणी। पूर्व मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे एसडीएम सीओ को सौंपा ज्ञापन। करणी सेना के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। बिना अनुमति के प्रदर्शन निकालने का प्रयास कर रहे थे सिपाही। सीतापुर जिले में लागू है निषेधाज्ञा। महमूदाबाद कस्बे का है पूरा मामला। कन्नौज से खबर है, ड्राइवर को मिला करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस। नोटिस देख किसान के ड्राइवर बेटे के उड़े होश। युवक को मिला 3,68,03,619 रुपए का नोटिस। आलाधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा युवक। युवक को मिला 3,68,03,619 रुपए का नोटिस। आलाधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा युवक। युवक दिल्ली में गाड़ी चलाने का करता है काम। शिवमोगा क्षेत्र का रहने वाला है युवक। बागपत से खबर है, सीएम योगी का कानून व्यवस्था से प्रभावित हुए दलित दबंगों की दबंगई से बरसों पूर्व गांव छोड़कर गए दलितों ने जताई पैतृक गांव में रहने की इच्छा। डीएम को प्रार्थना पत्र देकर दलितों ने लगाई गुहार। दबंगों से भूमि को कब्जा मुक्त कराने की गुहार। चपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव का पूरा मामला सामने आया है।
सीतापुर से खबर है, आंगनबाड़ी भर्तियों में धांधली का आरोप। डीपीओ और सीडीपीओ पर अभ्यर्थियों ने लगाए गंभीर आरोप। मेरिट को दरकिनार कर अपने लोगों को भर्ती करने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। विकास भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग धरने पर बैठे। सीडीपीओ ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से की गुस्से में बात। धरना दे रहे लोग हुए आक्रोशित। आंगनबाड़ी में कई पदों पर निकली थी भर्तियां। बड़ी जानकारी, शहर के विकास भवन का पूरा मामला सामने आया है। दीपक गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सीतापुर से। दीपक, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती को लेकर अहम खबर सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, हम आपको बता दें कि बीते दिनों सीतापुर जिले में आंगनबाड़ी भर्तियां हुई थी एलिया ब्लॉक में, जहां पर आंगनबाड़ी भर्तियों में मेरिट के अनुसार भर्तियां न होने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। उन्होंने विकास भवन के सामने आज सुबह प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें उन्होंने डीपीओ और सीडीपीओ दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने लोगों को पैसे लेकर के भर्तियां दे दी। वहीं जिन लोगों की मेरिट थी, भर्तियां मिलनी चाहिए थी, उन लोगों को भर्तियां नहीं मिली है। मौके पर पहुंचे एरिया ब्लॉक के सीडीपीओ ने जब प्रदर्शनकारियों से बात की तो उनके बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। अभी तक प्रदर्शन जारी है, अभी तक किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन को समाप्त नहीं कराया जा सका है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। अरे एक सेकंड भैया, दो बताइए, बात कर ले, साच वाला। अरे सुनो यार, नंदन भैया, साच के सामने डीपीएस दिखा दिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चलो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक दिव्यांग सिपाही ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी और शराब के नशे में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान नशे में तो दिव्यांग सिपाही की पैंट भी उतर गई। बेसुध सिपाही ने अर्धनग्न होकर जमकर गाली गलौज किया। इस दौरान लोगों ने उसे समझाने का भी प्रयास किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम अल्हादपुर भटौली में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे एक दर्जन से अधिक आशाएं जलकर खाक हो गए। आग का विकराल रूप देख गांव के लोग सहम गए। सूचने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। क्या नाम है आपका? राम निवास, कहाँ के रहने वाले हो? अलादपुर भटौली, थाना कौन सा लगता है? अमृतपुर। आग कैसे लग गई आपके यहाँ? आग बत्ती से लगी, बत्ती से। लाइट से लग गई? हम्म, लाइट में कोई फॉल्ट हुआ या कैसे लगी? फाल्ट हो गया। अच्छा, लमसम कितने घर जल गए? सारे जल गए जितने यहाँ पे थे। तो अच्छा, गाड़ी आई तो पानी वाली बाद में। अच्छा, हाँ, पुलिस सब लोग आए तो
बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत महेदू गांव में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। अचानक आए आंधी तूफान से कई पेड़ उखड़ गए, जिससे 2 जानवरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। तो वहीं तेज आंधी तूफान के चलते खेत में कटी फसल उखड़ गई। बदलते मौसम और बारिश से किसान परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि एक किसान के घर के अंदर लगा पेड़ जड़ से उखड़ जाने से 3 बकरियों की दबकर मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस आंधी बारिश के चलते लाइट के खंभे टूट गए, जिससे शहर में बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। आज बांदा में आंधी तूफान आया है तो ये खेत का गल्ला जो है तोड़ उड़ के दूसरों के खेतों में गया है और किसान का ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्लस झोपड़पट्टी वाले रहने वाले जो हैं व्यक्ति, गरीब आदमी, उनके झोपड़पट्टी भी उड़ गए हैं। और इसका क्या कहते, ये जो गरीब आदमी हैं काट के घर लाने की उसमें उद्देश्य में थे, उन लोगों का गल्ला भी अर्थ व्यर्थ हो गया है। और जो जानवर हैं वो पेड़ के नीचे कहीं आ गए हैं, वो भी देखिए, कहीं तार टूटा है, कहीं कुछ हुआ है। तो इस तरह इसमें आंधी तूफान में बहुत ज़्यादा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जुलाई महीने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। इस कोर्स की फीस मात्र 14,000 रुपए रखी गई है, जिससे अधिकतर छात्रों को यह कोर्स सुलभ हो सकेगा। एआई डिप्लोमा में प्रवेश के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। यह 1 साल का कोर्स होगा, जिसका अध्ययन सामग्री और परीक्षा अंग्रेजी भाषा में होगी। प्रवेश मेरिट आधारित होगा। जुलाई के पहले सप्ताह में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जिस डिस्टेंस प्रोग्राम्स के अपने यूनिवर्सिटी के जो ऑर्डिनेंसेस में इसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है, इसके अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन को यूजीसी अपने कोर्सेज जो हम अप्लाई करते हैं उसे रिकॉग्नाइज करती है और उस कोर्सेज को ही हम लोग चलाते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरह इस बात की कोशिश करती है कि जिसका अप्रूवल हमें यूजीसी से मिले, हम उसी कोर्स को चलाएं। अब आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों की प्लानिंग अब चल रही है कि जुलाई जो सेशन चलेगा, उस सेशन में हम अपने डिस्टेंस एजुकेशन को और आगे बढ़ाएं, अच्छे कोर्सेज लाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो जॉब में हैं, उनसे इनको फ़ायदा हो। अभी हमने ये प्लान किया है कि जुलाई में जो हमारा सेशन शुरू होगा, वो जुलाई के सेशन में हम यहाँ पर 18 कोर्सेज ऐसे हैं जो डिस्टेंस मोड पर चलाएंगे। और उसके बाद हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो हम लोग चला रहे हैं, वो 14 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसको हम लोग लर्न करेंगे। और अब सीधा आपको अल्मोड़ा लेकर चलते हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया, जहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए चैत्र अष्टमी मेले के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुवं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुः विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमासविजत्राः। बहुत बहुत धन्यवाद होलिया नृत्य वालों का भी। और हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड राज्य के यशस्वी, तेजस्वी, विलक्षण प्रतिभा के धनी युवा मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत पूरे केवाड़ घाटी की ओर से। आज का यह माहौल बहुत बढ़िया हो गया है और मुख्यमंत्री महोदय जी का हमारे सांसद महोदय अजय टमटा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्रीमान अजय टमटा जी, और सभी से अनुरोध है, जोरदार करताल ध्वनि से आप लोग स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है, आप मेला समिति का स्मृति चिन्ह, और हमारे संरक्षक महोदय कुलदीप जी से भी अनुरोध है, स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रदान करने की कृपा करेंगे।
वस्त्र भी प्रदान करने की कृपा करेंगे। और चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित विधायक जी से अनुरोध है, क्षेत्रीय विधायक जी से अनुरोध, आप भी पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह देने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा ये प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आप सप्रेम भेंट करेंगे। जिलाधिकारी अल्मोड़ा। और हमारे बीच में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष माननीय अनिल साई जी हैं, आपके द्वारा भंकोर भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। रणबेरी गिरीश चौधरी जी द्वारा रणबेरी भेंट स्वरूप माननीय धामी जी को सप्रेम भेंट प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप बजाते रहिएगा। फुलारा जी के द्वारा आदि शक्ति अग्नेरी मैया की फोटो प्रदान की जा रही है। फुलारा जी, दिनेश फुलारा जी के द्वारा जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, जोरदार करताली होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भैया गुड़िया का बाल दे दियो। 5 रुपए का बच्चा। ये गुड़िया का बाल हम ले आते पापा के पापा 5। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।